Hello dear students, my name is Lucky Ahuja and I am your EVS teacher. So students, in class 4th EVS we have already completed 8 chapters and today we are going to start a new chapter, that is chapter number 9. So here's the part 1 of this chapter. This chapter is named as Oh Water, Strange is Your Story. So quite an interesting name, isn't it? तो बच्चों यहाँ आज हम एक नया अध्याय शुरू कर रहे हैं जिसका नाम आप देखेंगे तो बहुत अलग सा है. ओ वाटर स्ट्रेंज इज योर स्टोरी, यानी वाह पानी आपकी जो कहानी है वो बहुत ही अलग है, बहुत ही अजीब तरीके की है. तो इस अध्याय को शुरू करते हैं. आज हम पहला भाग शुरू कर रहे हैं. सो निकिता, here's a girl named Nikita. She narrated her dream to her friends one day. So Nikita one day started narrating her dream to her friends. She said, last night in my dream I saw water of many colors, red, yellow, blue and green. So Nikita told her friends that she in her dream seen many colors of water or water of many colors like red water, yellow water, blue water and green water. Some were sweet, some were sour, water even talked to me. So Nikita also told that some of those water were sweet, some were sour and water even talked to me. तो बच्चों यहाँ निकिता अपनी स्टोरी बता रही हैं. निकिता को एक सपना आया, रात को उसने सपना देखा और फिर अगली सुबह वो अपने दोस्तों से मिली और अपने दोस्तों को अपना सपना सुनाने लगी. तो निकिता ने क्या कहा कि निकिता ने कहा कि पिछली रात को मेरे सपने में मुझे पानी मिला था और पानी भी बहुत अलग अलग रंग के मुझे देखने को मिले, जैसे कि लाल रंग का पानी, पीले रंग का पानी, ब्लू यानी नीले रंग का पानी और हरे रंग का पानी. तो बहुत ही इंटरेस्टिंग सा सपना निकिता बता रही थी और सभी बहुत ध्यान से सुन रहे थे. सो सम वर स्वीट, यानी कुछ उन पानियों में से कुछ तो बहुत ही मीठे थे. सम वर सॉर, कुछ का जो टेस्ट था, स्वाद था, वो खट्टा था. एंड वाटर इवन टॉक टू मी, तो निकिता ने बताया कि यहाँ तक कि पानी ने मुझसे बात भी की. सो क्वाइट एन इंटरेस्टिंग ड्रीम. लेट्स सी. Now you have to do one activity, as Nikita has told that was water of different colors. She seen in her dream that there are different colors of water. So you just have to do one activity to test this. So take 3 bowls full of water. First of all, you have to take 3 bowls and fill them with water, and then add a little bit of turmeric powder in the first and red ink in the second and blue ink in the third. So you can take help from any of your elder member of family, like your mother, father, your elder sister or brother or any other person. So what you have to do, you have to take 3 balls which are full of water. Then you have to add a little bit of turmeric in the first ball and red ink in the second ball and blue ink in the third ball. तो बच्चों यहाँ आपको एक एक्टिविटी करनी है, एक छोटा सा काम आपको करना है कि आपको 3 कटोरी लेनी है जिनमें आपने पानी भर दिया हो. ठीक है, यहाँ पानी से भरी 3 कटोरियाँ लेनी है. फिर क्या करना है, जो पहली कटोरी आप लेंगे जिसमें पानी है उसमें आपको थोड़ी सी पिंच भर के हल्दी डाल देनी है. दूसरी जो कटोरी है उस कटोरी में क्या करना है, उसमें भी आपने पानी भरा हुआ है और उसमें आपको थोड़ी सी लाल रंग की इंक डालनी है, स्याही डालनी है. और जो तीसरी कटोरी है उस तीसरी कटोरी में क्या करना है, उसमें भी आपने पानी भरा हुआ है. अब उस कटोरी में आपको थोड़ी सी नीले रंग की स्याही डालनी है. आपको बहुत मजा आएगा ये गतिविधि करने में और आशा है आप सभी अपने घर पर इस गतिविधि को जरूर करेंगे. Now take any 2 colored water and mix a little water from both of them in a separate bowl. One more new color is formed. Water has no color of its own. It is
कलरलेस। तो बच्चों यहाँ हम क्या देख रहे हैं, अब आपको क्या करना है, जब आपने 3 अलग अलग कटोरियों में 3 अलग अलग चीज़ें डाली, एक में आपने हल्दी डाली, दूसरे में आपने नीले रंग की स्याही डाली, तीसरी में आपने लाल रंग की स्याही डाली। अब आपको उन दोनों कटोरियों में से, जो 3 कटोरी है उनमें से कोई भी 2 कटोरी का थोड़ा थोड़ा पानी एक नई कटोरी में डालना है, मिक्स करना है। जैसे कि आपने पीला वाली कटोरी यानी जिसमें आपने हल्दी डाली थी उसका रंग पीला हो गया है, तो आपने उस कटोरी का पानी, और जिसमें आपने लाल स्याही डाली थी उस दोनों कटोरी के थोड़े थोड़े पानी को आप मिला सकते हैं एक नई कटोरी में। सो व्हाट यू विल सी, वहां आपको क्या देखने को मिला, तो आप देखेंगे बच्चों कि एक नया ही रंग आपने वहां पानी में देखने को मिलेगा। अब पानी एक नए रंग में परिवर्तित हो गया है। तो यहाँ ये बहुत ही अच्छी गतिविधि है और आप करोगे तो आपको बहुत मजा आएगा। ये करने से आपको क्या पता चलेगा, दैट वाटर हैज नो कलर ऑफ इट्स ओन, इट इज कलरलेस। तो पानी का अपना कोई रंग नहीं होता है, ये रंगहीन होता है, इसलिए इसमें जो भी रंग वाली चीज डाली जाती है उसके जैसा रंग ही इसमें हो जाता है। जैसे आपने जब हल्दी डाली तो क्या हुआ, पीला रंग हो गया पानी का। आपने जब नीली स्याही डाली तो पानी का रंग नीला हो गया। आपने जब लाल स्याही डाली तो पानी का रंग लाल हो गया। So now we will talk about taste of water. Nikita said that water was sweet and sour also. So Nikita told her friends that in her dream she has seen that water was sweet as well as sour also. So if she was right, let's see what the taste of water like. So you have to test the thing which was said by Nikita, if she said true or not. So what you have to do, add lime juice to water. How does it taste? So you have to again do one small activity. First of all, you have to take 1 glass of water and you have to add some lime juice to that water. Then in second case, you have to add salt to water and now taste it. How does it taste? So in second activity, you have to take a full glass of water and you have to add some salt to that water and now you have to taste that water. And in the third case, you have to add sugar to water and how does it taste now? You have to check it. So again, you have to take full glass of water, you have to add some sugar in it, you have to mix that sugar in the water and now you have to taste that water. तो बच्चों यहाँ हम किसकी बात कर रहे हैं, पानी के स्वाद की बात कर रहे हैं। तो निकिता ने कहा कि मैंने सपने में ये भी देखा था कि बहुत अलग अलग स्वाद का पानी था, जैसे कोई पानी तो बहुत मीठा था, कोई पानी खट्टा था। तो क्या निकिता सही कह रही थी? ये चीज को हम जांच सकते हैं और इसे जांचने के लिए आपको फिर से छोटी सी गतिविधियां करनी होगी। क्या करना होगा कि सबसे पहले 1 गिलास आप पानी का लेंगे, उसमें थोड़ा सा नींबू का रस डालेंगे और फिर उसको पी के देखेंगे, आप उसके स्वाद को चख के देखेंगे। फिर क्या करेंगे, आप 1 और ग्लास पानी का लेंगे, उसमें थोड़ा सा नमक डालेंगे। अब उस वाले गिलास के पानी को पी के देखेंगे, उसका स्वाद चख के देखेंगे। अब क्या करेंगे, तीसरी स्थिति में आप 1 और ग्लास पानी का लेंगे, उसमें थोड़ी सी चीनी घोलेंगे और अब उस पानी को पीकर देखेंगे। तो बच्चों ये सब जब आप करेंगे तो आप क्या पाएंगे कि जिस ग्लास में आपने नींबू का रस डाला वो पानी का स्वाद आपको खट्टा लगेगा, जिस ग्लास में आपने नमक डाला था पानी में वो पानी का स्वाद आपको नमकीन लगेगा, और जिस ग्लास में आपने चीनी डाली थी वो पानी का स्वाद आपको मीठा लगेगा। सो यू विल गोइंग टू फाइंड दिस थिंग इफ यू कंडक्ट दिस एक्टिविटी। सो आई एम श्योर दैट ऑल ऑफ यू विल डू दिस लिटिल एक्टिविटी एट योर होम. So water has no taste of its own. So we have already discussed that it is not having any color and any taste also. So it starts tasting like whatever that has been mixed into it. So actually water starts tasting like whatever that has been mixed into the water, as we have seen that when lime juice was mixed, water was tasting sour. When sugar was mixed to it, water was tasting sweet. Children again begin to question Nikita. What else did water say? So now her friends were quite curious and they
started asking Nikita that what else did water say to you. Nikita said water told her that whenever it wants, it can disappear and then reappear also. So Nikita told one more interesting fact, that whenever it wants, it can disappear and again it can reappear. It is very powerful. So Nikita told that water told her that it is very powerful also, that water is having lot of power. Sometimes it becomes very hard also. So she started telling that water becomes hard also. Generally it is not hard, but sometimes it starts becoming hard also. तो बच्चों यहाँ हम क्या देख रहे हैं कि जब आपने वो गतिविधि करी, आपने पानी में थोड़ा नींबू का रस डाला, उसे चखा, आपने पानी में नमक डाला, फिर उसे चखा, और आपने पानी में चीनी डाली, फिर उसे चखा, तो आपको ये पता चला कि पानी का अपना कोई स्वाद नहीं होता है। पानी में कोई भी चीज अगर हम डालते हैं, उसका जो स्वाद है वही पानी में भी स्वाद आने लगता है। सो आपने ये देख लिया कि हाँ, वास्तव में ऐसा ही होता है। अब जो निकिता के फ्रेंड्स थे, निकिता के सारे फ्रेंड्स बहुत जिज्ञासु थे, बहुत क्यूरियस थे, और वो पूछने लगे कि निकिता और क्या कहा तुमसे पानी ने, और क्या तुमने देखा, और क्या बताया तुमको पानी ने। तब निकिता ने कहा कि पानी ने बताया कि पानी जो है वो कभी भी गायब हो जाता है, डिसअपियर हो जाता है, और जब चाहे तो वो वापस से रीअपियर भी हो जाता है, यानी वापस से दिखने लगता है। और इसी की तरह निकिता ने ये भी बताया कि पानी जो है बहुत पावरफुल है, बहुत ज़्यादा पावर या ऊर्जा उसमें होती है। और निकिता ने कहा कि कभी कभी ये बहुत कठोर भी हो जाता है। निकिता बता रही थी कि ये सारी बातें उसे खुद वाटर ने उसके सपने में बताई हैं। So now let's move. Water has disappeared. So now how water disappears, we have to see that if Nikita was saying truth or not. So that was a truth or not. Let's check it. So again you have to check the effect of heat on water to know that it disappears or not. So there is an activity. You have to take two glasses, and then what you have to do, fill them equally with water. You have to fill both of the glasses equally with water. Then keep one glass under the sun and keep one in shade. So you have to keep one of those glass under the sun and the other glass under the shade, and then observe the water of both the glasses after 2 days. So after keeping those two glasses, one under sun and one under the shade, you just have to forget them, and you have to check the water in those two glasses after 2 days. तो बच्चों, क्या पानी सच में गायब हो जाता है, डिसअपियर हो जाता है, ये देखने के लिए भी आपको एक छोटी सी गतिविधि करनी है। इस पाठ में बहुत सारी छोटी छोटी गतिविधियां हैं, और ये सारी गतिविधियां आपको वाटर की यानी पानी की जो अजीब सी अलग सी कहानी है उससे रूबरू करवाती हैं। तो आपको 2 ग्लास लेने हैं, उन दोनों ग्लासों में बराबर मात्रा में पानी भरना है। वो पानी भरने के बाद आपको एक ग्लास को तो धूप में रखना है, सूरज जहां चमकता है ऐसी जगह, जहां धूप आती है ऐसी जगह रखना है, और दूसरे ग्लास को कहां रखना है, छाया में रखना है। फिर क्या करना है कि आपको उन दोनों ग्लासेस को 2 दिन बाद में देखना है कि उनमें जो पानी था क्या वो उतना ही है या उनमें कुछ बदल गया है। सो व्हाट यू विल सी, लेट्स सी। सो दिस इज द ग्लास फिल्ड विद वाटर केप्ट इन शेड। तो यहाँ आप देख रहे हैं दैट दिस इज filled up to this extent. So here is the water placed under shade. तो यहाँ ये जो ग्लास दिख रहा है, हम क्या देख रहे हैं, जो ग्लास जिसको छाया में रखा गया वो इस प्रकार से नजर आ रहा है, उसमें पानी की मात्रा आप देख पा रहे हैं। And here is the second glass, and the second glass which was kept under the sun. So you can see here is the sun, and this water glass was kept under the sun. और यहाँ आप देखो कि ये जो
ग्लास है इसमें पानी की मात्रा कम हो गई है। पहले दोनों ग्लासों में पानी की मात्रा समान थी, लेकिन अब जब इस ग्लास को 2 दिन तक सूरज के नीचे रखा गया, धूप में रखा गया, तो इसमें पानी की मात्रा कम हो गई है। लेट्स मूव अहेड। So you will see that the water in the glass placed under sun decreases. So that is the thing you will notice after conducting this activity, that the water in the glass which was kept under the sun decreases, and this is what you learned from this activity. तो बच्चों आपने सीखा कि जब पानी को हम धूप में रख देते हैं या जहाँ बहुत ऊष्मा है ऐसी जगह रख देते हैं तो वहाँ से पानी की मात्रा कम होने लगती है या पानी आपने देखा कि घटने लगता है। तो बच्चों यहाँ हमारा ये जो पार्ट 1 है वो फिनिश हो रहा है। वी विल बी कंटिन्यूइंग दिस चैप्टर इन आवर पार्ट 2 and this is very interesting chapter. So let's meet in the next video. Till then, thank you for watching.